आज जनता से मांगेंगे हम फैसला, जनता करेगी फैसला कमेंट बॉक्स में, कौन सही कौन गलत। एक सुनिए जरा यस मैन DYSP का बयान। कहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्लोजर रिपोर्ट भेज दी है रवि कुमार की नेग्लिजेंसी मौत की, जो बात हमने आपके सामने रखी थी। सुनिए ये खबर। इसके बारे में तो कुछ बता ही सकते हैं ना सर? मैं अभी उस केस में क्या हुआ सर बताइए। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीत सर देख रहे हैं। उसमें कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट उसमें पूरी तरह से फाइल की आपको लगता है पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस एक्शन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन, तो क्लोजर रिपोर्ट कैसे सबमिट हो? क्लोजर रिपोर्ट जो है वो मैंने सबमिट की थी। इसके बारे में तो कुछ बता ही सकते हैं ना सर? मैं अभी उस केस में क्या हुआ सर बताइए। उसकी इंक्वेस्ट चल रही थी, अभी वो रमनीत सर देख रहे हैं। उसमें कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट उसमें पूरी तरह फाइल से की आपको लगता है पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं हमने अपनी तरफ से पैसा दिया, पुलिस ने पैसा खाया। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है पैसे खाए हैं, कटघरे में रख रहे हैं परिवार वाले। मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है करंटली। क्लोजर रिपोर्ट कैसे पेश होगी सर? करंटली एसपी हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट कैसे आ गई सर? क्लोजर रिपोर्ट कैसे आ गई वही हम आपसे पूछ रहे हैं। क्लोजर रिपोर्ट जो अगर आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन, तो क्लोजर रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी? क्लोजर रिपोर्ट जो है वो मैंने सबमिट की थी। जो इंक्वेस्ट मतलब जितनी हमारी इंक्वायरी हमारी हुई है उसमें हमने मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन की है। जो इंक्वेस्ट मतलब जितनी हमारी इंक्वायरी हमारी हुई है उसमें हमने मतलब फेयर इन्वेस्टिगेशन की है। ये आपने सुनी DYSP की बातचीत, जो उन्होंने हमें कहा कि मैंने ही क्लोजर रिपोर्ट रवि कुमार के केस में पेश की है। क्या उस क्लोजर रिपोर्ट में जो उस फैक्ट्री के सुप्रीम जो फैक्ट्री थी उसके सुप्रीम सर्जिकल फैक्ट्री के मालिक थे नरेंद्र सिंह, उसे पार्टी बनाया? क्या उस ट्रक को हिरासत में लिया? सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह ये कह रहा है कि पुलिस के साथ किस तरह से पैसे का लेन देन हो रहा है। यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस केस को किस तरह से पैसे की खातिर तोड़ा मरोड़ा गया ताकि नरेंद्र सिंह को बचाया जा सके और रवि कुमार के परिवार को इंसाफ ना मिले। बयान होया ना, बयान वो मेरे मुलाजमे ने होए, सिर्फ वो बाहर कोई गवाह नहीं है। अच्छा, ते ओने ये आखे कि गड्डी दी गलती ही ते गड्डी दे विच एक्सीडेंट होया ते ओने गड्डी टेढ़ी ही ते ओ उस कारण मार डिग्गी पिया। ड्राइवर ये आख्या नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਆਖਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਸਪਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ 10 ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੂ ਹਾਂ 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 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਤ, ਇਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ। ਆਈਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਸਾਲਾ ਕੰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ 'ਚ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ठीक है जी लड्डू भाई देखो जी कोई भरोसा नहीं होता। ये फैक्ट्री के मालिक सुप्रीम सर्जिकल के मालिक नरेंद्र सिंह की जो हमने आपको आवाज़ सुनाई है, वो बात कर रहा है अपने किसी दोस्त से कि पुलिस के साथ मेरी पूरी जनाब सेटिंग हुई है क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ है। तो ऑब्वियसली केस को बदलना तो लाजमी है जनाब, क्योंकि पहली बार नहीं होना, जाने कितने और रवि कुमार के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसीलिए केस को बदला गया और नरेंद्र कुमार ने ये उस केस में जो फाइल में था क्लोजर रिपोर्ट जो सबमिट की, इसीलिए नरेंद्र कुमार को पार्टी नहीं बनाया गया कि नरेंद्र कुमार का ये कहना था वो मेरे घर में काम ही नहीं कर रहा था, मेरी फैक्ट्री में काम ही नहीं कर रहा था,
ऐसे ही पकड़ कर लाया था जो एज पर क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक है। पर अब जो हम आपको ऑडियो सुनाएंगे, फोरमैन के साथ बातचीत हुई है, उसने कहा रवि कुमार पिछले 7-8 साल से हमारे साथ काम कर रहा था और जो रजिस्टर था वो 3-4 साल पहले मेंटेन होता था, स्टाफ काम हुआ उसके बाद मेंटेन नहीं किया गया, पर वो काम करता था। और नरेंद्र सिंह के कहने पर उस दिन फैक्ट्री से मैं उसके घर पर ले गया था अनलोडिंग करने के लिए मार्बल की। तो ये चीज़ें किस तरह से सारे जो इस समय जो पर्दे हैं खुल रहे हैं, तो खुद जनता अंदाजा लगाएगी क्या पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें किसका हाथ है किसका नहीं। जो नरेंद्र की बात हुई वो हमने तो नहीं की, जो आईओ की बात हुई होगी वो हमने तो नहीं की, अब जो ये फोरमैन की बात हुई हमने तो नहीं उसको कहा ये बोल। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। ये मिश्रा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं सर, ठीक हैं? ठीक है जी, अच्छा सर, मुझे सिर्फ एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए थी। आप बताइए। रवि कुमार, आप जानते हैं ना रवि कुमार को जिसकी डेथ हो गई हाँ थी, हाँ हाँ है हाँ। ना? आप कितनी देर से उसको जानते हैं? मैं मान लो हो गया 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। अच्छा, इकट्ठे काम करते होंगे ना आप लोग? हाँ जी, जी जी, इकट्ठे। कहाँ कहाँ काम करते थे आप लोग? ये धड़प में, धड़प में किसके पास करते थे सर काम? ये नरेंद्र सिंह के पास, सुप्रीम अच्छा अच्छा सर्जिकल। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये किसी फैक्ट्री में करते थे, घर में काम करते थे? न फैक्ट्री में जी काम करते क्या थे, फैक्ट्री का नाम क्या है सर? सुप्रीम सर्जिकल। अच्छा, सुप्रीम सर्जिकल। ओके, इस फैक्ट्री में काम करते थे। ये फैक्ट्री में जब आप काम करते थे कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन था? जब आप जाते थे वहां अटेंडेंस लगाते थे आप, नहीं एम्प्लॉय जी, जो? नहीं उस तरह नहीं रहता, पहले था शुरुआत में 3-4 साल पहले। अच्छा, 3-4 साल पहले था। हाँ, इसके बाद फिर उनका नाम है लेबर कम हो गए, कम 5-7 लेबर थे फैक्ट्री में, जी जी तो कभी आते थे, कोई नहीं आता था, उनको दिहाड़ी उसे याद करके दे देते थे। जी जी, मतलब अल्टीमेटली ये कि 10 साल 7-8 साल से वो आपके हाँ साथ इकट्ठे काम करते थे आप हाँ उस जी, हाँ फैक्ट्री जी, में, सुप्रीम सर्जिकल में, हाँ है जी, ना? तो जब इसकी सर डेथ हुई, आपको पता कुछ करता हाँ। इसका काम क्या था? रवि का आप बताएंगे, रवि का काम क्या था? मशीन चलाने का जी, कौन सा मशीन सर? ये जो अंदर मशीन है कॉटन वाली। अच्छा, कॉटन कॉटन वाली है ना, कॉटन हाँ जी, रुई वगैरह वाली। हाँ जी, हाँ जी। फिर जिस दिन इसकी डेथ हुई वहां कैसे पहुंचा सर? तो उस दिन वो वहाँ पे काम करवाने कोठी पे ले गए थे जी, अच्छा, कौन ले गया था सर? बहू ने बोला था जी। बाऊ कौन सर? आप या कोई और बाऊ? नहीं, बहू ने फोन करके क्या बोला, क्या नाम है मतलब भाई का? आपके अभी बता रहे थे आप भाई। नहीं, फैक्ट्री बंद करके इसके बाद सारे लेबर लेके गया था जी। अच्छा अच्छा, बाऊ बाऊ लेके गया था। बाबू नहीं लेके गया था, मैं लेके गया था, फैक्ट्री फोरमैन में बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आगे समय हाँ, मेरे को थी। फोन किया, अच्छा, इसके आप बाद ना मैं सबको वो लेके फैक्ट्री गया। बंद करके बहू के घर गए थे ना? हाँ जी, हाँ इसको जी, लेकर रवि भी आपके साथ था? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग थे वहां पे? वहाँ पे थे 7-8 जने जी। 7-8 लोग थे। तो हाँ, वहां पे मार्बल जब निकलवाने लगे, मतलब नीचे अनलोडिंग करवाने लगे, तो 7-8 कर रहे थे या सिर्फ रवि ही कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, सब कर रहे थे जी। सब कर रहे थे। तो ये इसको फिर कैसे हादसा हुआ इसके साथ? जी, लंच के टाइम पे हुआ था, खाना खाने सब बैठे थे। जी जी हाँ जी, सब खाना खाने बैठे थे, वो फोन करते करते ट्रक पे चढ़ गए, जी जी। सब खाना ही खा रहे थे। अच्छा, मैं ट्रक वही था, ट्रक में ही हुआ ना उसके, जो भी हादसा हुआ ट्रक हाँ, में हुआ? तो ट्रक जी भी जी, इस तरह हुआ जी। ठीक है। मतलब बाऊ ने आपको कहा था इनको लेके आ जाओ मेरे घर में ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। ये हमने जो आपको ये सुनाई, हमने सुप्रीम सर्जिकल फैक्ट्री के फोरमैन, उसकी ऑडियो थी जिसके साथ रवि कुमार काम करता था। और उसी दिन जिस दिन रवि कुमार की मौत हुई, वही फोरमैन इस रवि कुमार को नरेंद्र सिंह के घर पर ले गया था मार्बल अनलोडिंग करने के लिए, जिसके चलते रवि कुमार की मौत होगी। अब हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जो इस केस के आईओ थे, उनके साथ हमारी क्या बातचीत हुई, क्या क्राइम सीन थे, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो वहाँ के प्रूफ, यानी तथ्य या प्रूफ हो, जो भी हो, उनके साथ छेड़खानी करना सही है? हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। गिरधारी जी बोल रहे हैं? जी जी। गिरधारी जी, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट, दैनिक शिव टाइम से। मैडम मैं थोड़ा मीटिंग में। कोई नहीं सर, थोड़ा मीटिंग में बिल्कुल। हमने एक्चुअली इस समय जो इशू है ना, बड़ा ही जरूरी है। 2 सेकंड के लिए, जब 5 सेकंड के लिए आप बताइए। एक्चुअली पूछना था हमें कि वो जो केस था रवि कुमार का, जो दिखना था, जिसकी आपने इन्वेस्टिगेशन की 174 के तहत थी, क्या स्टेटस है उस केस का सर? मैडम जी, वो मेरे से तो ट्रांसफर हो गई थी इन्वेस्टिगेशन, वो एसडीपी आरएसपुरा के पास है और मैं वहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। अच्छा, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने की थी? आपने नहीं की थी? मैंने इनिशियल स्टेज पे जो की थी वो की थी, उसके बाद वो ट्रांसफर हो गई थी। अच्छा, इनिशियल स्टेज पे क्या पाया था आपने, मतलब अपनी तरफ से जो आपने इन्वेस्टिगेट किया? मैंने अभी जो इन्होंने बयान दिए थे लड़के के भाई या रिश्तेदारों ने, वो लिखे हुए हैं।
तो जहाँ पर जो उनके साथ लड़के काम कर रहे थे जी जी। उन्हीं के बयान लिखे थे। बाकी ट्रक ड्राइवर का भी करनी थी, मैंने पूछना बयान लिखना था उसका। नहीं, जब हम आपके पास आए थे, आपको याद है जब मैं भी थी, एक एडवोकेट भी आए थे, उनके परिवार के लोग भी आए थे, तो जब एडवोकेट ने हाँ। आपसे पूछा था कि जो स्लैब्स गिरी थी, आपने क्या उनकी है? पैमाइश की? जो स्लैब गिरी थी लड़के के ऊपर, क्या आपने उसकी पैमाइश की? क्या आपने वो तो वहाँ के टूटा हुआ था, फोटोग्राफ- वो तो बिल्कुल टूट गया था ना मैडम, उसकी पैमाइश कैसे करनी थी? जी, नहीं टूटे सर, प्रूव रखना तो होता है जो इंसिडेंट वो होता है पीस ना, पीस हुआ, जी। मैंने उसकी फोटोग्राफी की हुई है, वो अच्छा, पीस की पीस हुई है। हुआ उसका। हाँ, ट्रक भी वहीं था जब खड़ा था, आपने की थी उसकी फोटोग्राफी सारी। नहीं, ट्रक तो चला गया हुआ था जिस टाइम मैं गया था स्पॉट पे, सर ट्रक तो ऐसा था नहीं होता है उधर। क्या, जब तक इन्वेस्टिगेशन 174 की पूरी ना हो, तो जो स्पॉट होता है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ होता है, तो उसे जो प्रूफ हो जो इधर उधर किया जाए, उनके साथ सबूतों के साथ ही लाया जाए, या आगे पीछे कर सकते हैं ऐसा? क्या ऐसा है किसी क्या कानून में? क्या 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 मतलब? छेड़छाड़ की जाए, मतलब देखिए ट्रक था ना, छेड़छाड़ क्या? ट्रक जैसे ट्रक था, ट्रक में वो स्लैब, वो जो स्लैब, ट्रक जो इंसिडेंट है मैडम जी 21 तारीख का, जी जी। और ये लड़के की डेथ हुई है 22 को, वो तो 21 को ही चला गया था, पहले ही चला गया था सर ट्रक। कोई सर पता क्या, हमारे पास सारे, तभी हमारा काम है आपसे पूछना, कल को ये ना आपको हाँ। लगे कि हमने आपका वर्जन नहीं लिया, आपसे पूछा नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरे प्रूफ आए हैं। ट्रक जो ट्रक मालिक एक दिन वही पहले था, जिस दिन और डेथ हुई थी ना ट्रक- लड़के की। जी जी, सुनिए, हमारे हाँ। पास ये भी है, जो मालिक हैं वो खैर अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, कि किस तरह हाँ। से उन्होंने कहा कि हमने आईओ से मिलकर पैसे का लेन देन किया है, कुछ लाख मैडम जी- रुपया। जी जी। अच्छा, वो कर लेंगे, किसको बोला इसने इतनी बात? 10,000 रुपए का किया, कितनी की बात हुई थी कोई ऐसी किसको बात? किससे की है उसने बात जरा, वो करेंगे बाद में सर, मैडम। हमारे पास पूरा वीडियो पड़ा सर, तभी मैं आपसे बात चलो कर कोई रही हूँ। बात नहीं, वो कर लेंगे वो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कर लेंगे मतलब? नहीं, कोई ऐसा मेरे साथ कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी जी, चलिए कोई नहीं, कोई जी। बात नहीं सर, हम तो तथ्य ऐसी के कोई साथ बात बात नहीं। करते हैं ना। हम अब कल को जी। आप ना को कि हमारा वर्जन नहीं लिया, कल को हमने आपका वर्जन भी तो नहीं, लगाना कोई ना ऐसी सर। बात है ही नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने ड्राइवर के बयान लिखने थे, गाड़ी बुलानी थी, तो मेरे से ट्रांसफर ही हो गई थी इन्वेस्टिगेशन। चलो कोई नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी। पूरी विजुअल पूरे डिटेल हमने आपके सामने रखे, किस तरह से रवि कुमार की एक व्यक्ति की लापरवाही के चलते उसकी जान चली जाती है। 27 वर्षीय रवि कुमार, उसके माता पिता परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पर मजाल है कि आरसपुरा पुलिस के कानों तले जूं भी रेकी होगी। परेशान होकर थक हार कर अल्टीमेटली जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली के पास पहुंचे। उन्होंने कहीं ना कहीं वापस उन्हें एसडीपी आरसपुरा के पास पहुंचा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई। और क्लोजर रिपोर्ट कैसे पेश की वो हमने आपको डीएसपी गोगना से जब बात की, उन्होंने बताया कि मैंने फिर इन्वेस्टिगेशन की है। तो देखिए, हमने आपको बताया जो सुप्रीम सर्जिकल फैक्ट्री के मालिक थे नरेंद्र सिंह, उनकी क्या बातचीत हुई वो भी हमने आपके समक्ष की। उन्होंने कहा अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं कि मैंने अपने मुताबिक केस बनाया है, यानी उन्होंने ये उस केस में बताया कि मैं उस समय वहाँ पर था ही नहीं। देखिए कितनी चालाकी से इस केस को तोड़ा मरोड़ा गया, पूरी प्लानिंग के साथ। जनाब ये एक चीज़ बता दें, आज के दौर में वॉइस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से भी कोर्ट में ये प्रूफ किया जा सकता है कि उसकी आवाज़ है या नहीं, अगर ये कोई किसी को गलतफहमी हो। और उसके बाद जब हमने फोरमैन के साथ बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रवि हमारे साथ पिछले 7-8 साल से काम करता था। वो भी कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाता है। वहाँ पर भी नरेंद्र और पुलिस जो रिपोर्ट है वो भी उनकी झूठी ठहराती है। उसके बाद आईओ से भी हमारी बात हुई, सबका हमने सारा निचोड़ आपके सामने रख दिया है। क्या अब बताइए, जो आरसपुरा पुलिस है उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन की है रवि कुमार के केस में। ये एक केस है, ना जाने कितने और ऐसे रवि कुमार होंगे जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला होगा पुलिस की लापरवाही की वजह से। हम सबको तो नहीं कहेंगे, पर कुछ एक ऐसे पुलिस के अधिकारी, सारा केस जो होता है हम ज़रूर कहेंगे ये आईओ पे डिपेंड होता है, जो उस केस का आईओ होता है। पर क्या आला अधिकारियों की ड्यूटी नहीं बनती कि कम से कम आईओ को अगर केस दिया, कम से कम खंगाले तो सही कि उसने फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी है या नहीं की है। क्यों वो परिवार उनके पास गया था, क्यों एसपी हेडक्वार्टर और क्यों डीएसपी के पास वो परिवार गया था, कि कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि बिश्नाह पुलिस के जो आईओ हैं उनके केस में जिन्हें बनाया गया है उन्होंने सही नहीं किया, वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वो एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी थे, जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा था कि ज़रूर उन दोनों पर एफआईआर लगेगी, फैक्ट्री के मालिक नरेंद्र सिंह पर और ट्रक के ऊपर लगेगी। पर उन्होंने केस को उल्टा कर दिया।
यानी कि आपने इन्वेस्टिगेशन फेयर की पर क्लोजर रिपोर्ट दे दी जनाब कि ना ही मालिक पर केस डाला तो ना ही आपने ट्रक को सीज किया। फिर ये कौन सी रिपोर्ट क्लोजर हुई जनाब? कौन सी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ना आप। ये आपके सामने हमने तथ्य रखे हैं कि क्या लेन देन हुआ और अब हमने रीओपन की केस की एप्लीकेशन डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू और भी लोगों को हमने विद यानी कि पेन ड्राइव की दी है। अभी तक फ़िलहाल उसका कोई हमारे तक संज्ञान नहीं आया, उसका रिप्लाई नहीं आया। अब देखना यह है कि इस केस में आगे क्या रुख आता है, क्या जो भी इस केस में मुलविस होंगे क्या इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जब भी सिट बैठती इनके अपने अधिकारी बैठते हैं। हम डीजीपी जम्मू से निवेदन करते हैं, डीजीपी जम्मू सर आपने बड़ा ही अच्छा नेतृत्व निभाया एज ए चीफ ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। हम निवेदन करते हैं ऐसे लोगों को डिप्यूट करिए इस केस में, क्योंकि जब आप अपने ही अधिकारी उन्हीं क्षेत्र के लोगों को डिप्यूट करेंगे तो वो अपने ही लोगों को शील्ड करेंगे। आज तक ऐसा देखा हमने कि वो अपने लोगों को शील्ड नहीं करेंगे। तो क्या आप उम्मीद करते हैं जिनके पास केस भेजा था एसएसपी जम्मू ने कि ये फेयर इंक्वायरी करेंगे? तो देखिए आपके सामने हमने तथ्य ला दिए। अभी और भी तथ्य हमारे पास आई विटनेस भी हैं जिनके माध्यम से यह सारा केस हुआ। ज़रूरत पड़ी उन्हें हम कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। जो ये शातिर लोग पुलिस के साथ मिलकर धमकियां भी भेज सकते हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर खुद को एडमिट करवा सकते हैं हॉस्पिटल में, रिपोर्टें बनवा सकते हैं, जो पुलिस के साथ मिलकर केस को ही मरोड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उस आई विटनेस को अभी तो नहीं, कम से कम ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट तक ज़रूर लेके जाएंगे और वहाँ पर जवाब देना होगा, क्योंकि नो बॉडी इज अबव द लॉ। कानून के आगे कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं, ना ही पुलिस आप हो ना ही हम हैं। कानून जो फैसला करेगा तथ्यों के आधार पर होगा। तब उम्मीद करते हैं जनता जो भी समय देख रही होगी, क्योंकि एक तौर पर साफ तौर पर कहते हैं दैनिक शिव टाइम ने शिव का नाम है, और आपको पता है जहाँ पर शिव का नाम आए तो शिव ने तो सृष्टि को बचाने के लिए जहर का प्याला पी लिया था। तो खुद सोचिए, तो शिव का जहाँ पर नाम हो तो भोले शंकर की कृपा से पीछे हटने वाले तो हम भी नहीं जनाब। भले ही जितनी भी आप डिटेल्स निकालिए, जितनी भी हम इंक्वायरियाँ कर लीजिए, हमारी आपने हमसे मांगी ना, हम आपको सारी डिटेल्स देते हैं। ना ही हमारे डर से कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही हम धमकियों में आने वाले हैं जनाब। जितने भी आप प्रेशराइज करेंगे, जो भी करेंगे, इस केस के अंत तक हम इस परिवार की मदद करेंगे। ये क्या कोई और भी केस आएगा, भले ही पुलिस के कितने भी अधिकारी होंगे, जो भी इसमें मुलविस होंगे, उनको सबको एक्सपोज करेंगे, सामने लेकर आएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं जनाब। जो भी जिसने भी उस रवि कुमार की मौत के साथ खिलवाड़ किया होगा, उस परिवार के साथ इतना अन्याय किया होगा कि उन परिवार के आज आंसू बहा रहे हैं, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो दैनिक शिव टाइम ने बेड़ा उठाया, उस परिवार को इंसाफ दिला के देंगे, ताकि मीडिया पर, पुलिस पर ना सी पर मीडिया पर जो विश्वास है ज़रूर बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से, उम्मीद करते हैं डीआईजी शक्ति पाठक जी से, उम्मीद करते हैं ने जो आईजीपी जम्मू है उनसे भी, और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद जी से, कि आप ज़रूर इस केस का संज्ञान लेंगे। क्योंकि आज अगर उन पुलिस से उम्मीदें होती हैं कि इंसाफ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं लोग पुलिस के पास दौड़ते हैं। अगर पुलिस से भी इंसान को मायूसी होगी तो खुद बताइए इंसान किसके दरवाजे पर नज़र रखेगा। एक परिवार अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांग रहा है, एक परिवार बेटे की मौत के लिए, उसकी शांत आत्मा की शांति के लिए गुहार लगा रहा है। क्या आप लोग मदद करेंगे? अपनी जनता से निवेदन करते हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो एलजी मनोज सिन्हा जी तक पहुंचे। और जो लोग भी हमें देख रहे हैं, आपके साथ भी अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी विभाग का अधिकारी या कोई भी पुलिस का अधिकारी आपके साथ गलत करता है, आप भले ही आपकी कोई आवाज़ ना उठाए, कोई डरे, आप तुरंत हम तक संपर्क करें, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।